अहं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आज हम ये रुद्र संहिता युद्धखंड का 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दक्ष का शिवजी को शाप देना, नंदी गण का दक्ष को शाप देना। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह आगे का विशद वर्णन भी मुझको सुनाइए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार सती को शंकर भगवान के साथ विहार करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया, तो सहसा ही सती अपने मन में वियोग होने की अनुभूति का अनुभव करने लगी। परंतु भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं है, तो भला वियोग सती को कैसे हो गया। परंतु सती अनुभव कर ऐसा समझने लगी कि भगवान शंकर ने मुझको त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यहाँ शंकर जी का अपमान होते देख अपना शरीर त्याग दिया। वही सती ने हिमालय के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया तथा कठिन तप कर शिव जी को पुनः प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सती की इस प्रकार कथा कही, तो नारद जी ने और भी दृढ़तापूर्वक सती की महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। साथ ही अपनी शंका प्रकट की कि भगवान शंकर जी के चरित्रों को जानने वाले दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया। कृपया आप सारी कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि यह नारद, यह सब कुछ भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत ही हुआ, जिनका ध्यान मैं भगवान विष्णु तथा देवतागण करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। एक बार प्रयागराज प्रजापतियों के स्वामी दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें कि मैं सपरिवार सम्मिलित था। अपने अपने परिवार सहित अन्य देवतागण भी उपस्थित थे। सबने भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। संयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया तथा मेरे संकेत पर ही वे अपने आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने भी उनका यथावत पूजन किया, लेकिन लीलाधारी माहेश्वर अपने आसन पर बैठे ही रहे। इससे प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने गरज कर कहा, है ब्राह्मणों और देवताओं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की है। इसने वेद मार्ग का त्याग कर दिया है, मुझ प्रजापति का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे बुद्धिहीन प्रेतों का स्वामी, माता पिता विहीन, पाप पुंज, घमंडी तथा अन्य अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। वेद शास्त्रों में बुद्धिमान तथा शक्तिशालियों का विधान है कि ऐसे मूर्ख तथा अज्ञानी जीव को दंड देवें। अतः मैं इसे शाप देता हूँ और इसे इस यज्ञ समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के इस 7 यज्ञ में भाग न ले सकेगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि है नारद, इस शाप को सुनकर भगवान सदाशिव तो शांत ही बैठे रहे, लेकिन उनके गण शांत न रह सके। उनमें से नंदी नाम के गण की आँखों में क्रोध की लालियाँ छा गई। साथ ही वह गरज कर कहने लगा कि है प्रजापति दक्ष, तुम मूर्ख एवं अज्ञानी हो, झूठा अभिमान करते हो, जिनके आदि अंत मध्य का पारावार नहीं है, जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, रोम रोम में बसने वाले हैं,
सभी देवतागण उनका हर घड़ी स्मरण करते हैं, जिनके स्मरण करने से ही संसार के सभी पाप दूर हो जाते हैं, जिनकी इस त्रिलोकी में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, उनका ही तू इस भरे समाज में अपमान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने शिवजी महाराज की निंदा की है। शिव के निंदक को कहीं पर भी सहारा नहीं मिल सकता है। शिवद्रोही इस जन्म में तो क्या, अनेकानेक जन्मों तक पाप का भागी होता है। अतः तू शिवद्रोही है, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि आज से तेरा इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। उस नंदीगण का ऐसा श्राप सुनकर सारी सभा तथा देवतागण आश्चर्य तथा भय युक्त हो गए। प्रजापति दक्ष भी यह श्राप सुनकर चिंतातुर तथा भयभीत होकर नंदीगण से कहने लगा कि है नंदीगण, तुम यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो, अतः मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि तुम बुद्धि रहित हो बोझा ढोने का काम करोगे। दक्ष प्रजापति का श्राप सुनकर नंदी की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। उसने कहा कि है शिव के निंदक, तू तत्व को नहीं जानता है। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का अपमान किया है, उसके लिए तू क्षमा योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुझको अपने मुख से उत्पन्न किया है। तुम सब काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत हो, अतः तुमको शुभ कर्मों का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकते हो। जो ब्राह्मण शिवद्रोही होंगे वे शूद्रों के घर पर यज्ञ करवाएंगे। नंदी के श्राप को सुनकर सभा में कोलाहल मच गया। भगवान शंकर ने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं बड़े तथा ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझको बिल्कुल नहीं लगेगा। यह तत्व कोई जान सका है। संसार सृष्टिकर्ता तीनों लोकों का बनाने वाला मैं हूँ। जहाँ तक तुम देखते हो वह सब मेरी माया का फैलाव है। भगवान सदाशिव की बात को सुनकर नंदीगण शांत हो गए और फिर अपने गुणों सहित अपने धाम को चले गए और दक्ष उस दिन से शिव निंदक बन गए। आज यह रुद्र संहिता युद्ध खंड का खंड समाप्त हुआ। कल से शिव महापुराण सत्य रुद्र संहिता 6वां खंड प्रथम अध्याय शुरू हो जाएगा। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं। ये काल भैरवाष्टक है। जो इसको पढ़ता और सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम्। ओम शिवार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो शिव पुराण के इस अध्याय को सुनता है और काल भैरवाष्टक को सुनता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।